जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकाल मंदिर में करंट में भस्म आरती के लिए क्या प्रोसीजर चल रहा है। यानी कि इन दिनों महाकाल मंदिर में भस्म आरती हम कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम भस्म आरती ले सकते हैं, भस्म आरती लेने के टिकट्स क्या हैं, फ्री भस्म आरती कैसे ले सकते हैं, भस्म आरती के लिए लाइन में कब लगना है और हमें जो भस्म आरती के लिए टाइम अलॉट हुआ है उस पे हमें जाना है तो भस्म आरती क्या उसी समय हर किसी को अलग अलग मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप महाकाल की भस्म आरती लेना चाहते हैं और महाकाल उज्जैन जा रहे हैं तो भस्म आरती के रिगार्डिंग ये वीडियो देखें। इसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप उज्जैन जा रहे हैं, उज्जैन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैंने बहुत सी होटल्स, धर्मशाला, महाकालेश्वर यात्री निवास या भक्त निवास सबके कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस और सारी डिटेल्स ऑलरेडी शेयर की हुई है। इसी के साथ आप उज्जैन में क्या क्या घूम सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट मंदिर हैं, कितना आपका चार्ज आएगा और 100 रुपए में भी आप पूरा उज्जैन भ्रमण कैसे कर सकते हैं, सारी वीडियोस मैं और चैनल पे ऑलरेडी ला चुकी हूँ, तो वो भी आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भस्म आरती के बारे में। दोस्तों, महाकाल मंदिर में विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की जाती है जो कि महाकाल मंदिर की सबसे खास आरतियों में से एक है। ये आरती सुबह 4 से 6 बजे के बीच की जाती है और ये पूरी दुनिया भर में अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इस आरती को आप बिना टिकट के मंदिर में नहीं ले सकते हैं, आपको इसके लिए टिकट लेना होगा। टिकट का प्राइस होता है 200 रुपए पर पर्सन। 10 साल से छोटे उम्र के जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका बिल्कुल फ्री में भस्म आरती का टिकट मिलता है, या फिर उनको ऐसा बोलिए कि टिकट की नीड ही नहीं होती है। तो 10 साल से बड़े जो भी लोग हैं उन सबके लिए, मेल हो या फीमेल हो, सबको टिकट लेना होता है। अब दोस्तों, इसके टिकट कई तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक होता है ऑनलाइन टिकट, एक होता है ऑफलाइन टिकट। जो ऑफलाइन टिकट होता है वो उज्जैन में रहने वाले लोगों के लिए और बाकी उसे बाहर का भी कोई आके ले सकता है। लेकिन जो ऑफलाइन टिकट है उसके लिए आपको उज्जैन आना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा और आपको, जैसे आज टिकट आपने लाइन में लिया है तो सुबह 8 बजे विंडो खुलती है, 8 बजे आपको टिकट लेना होगा और उसके बाद कल आपको भस्म आरती मिल जाएगी, यानी कि नेक्स्ट डे आपको भस्म आरती मिल जाती है। ऑफलाइन टिकट दोस्तों 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होता है फ्री ऑफलाइन टिकट, एक होता है पेड ऑफलाइन टिकट जो कि विंडो से ले सकते हैं, एक होता है उज्जैन में जो रहने वाले हैं उज्जैन वासी उनके लिए स्पेशल टिकट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन टिकट के बारे में। महाकाल मंदिर के पास भारत माता मंदिर है, वहां पर विंडो बनी हुई है जिसमें आपको एक दिन पहले जाना होता है। ये दोस्तों जो विंडो है, यानी कि महाकाल मंदिर के पास जो ऑफलाइन टिकट देते हैं, ये लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पर डे। जैसे कि 250 से 350 के बीच में टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन्हीं में से दोस्तों कुछ टिकट होते हैं जो उज्जैन वासियों के लिए होते हैं, कुछ टिकट होते हैं जो फ्री होते हैं और कुछ टिकट होते हैं जो पेड होते हैं। इसके लिए रात को 12-1 बजे ही लाइन लगना शुरू हो जाती है और अगर सावन का महीना है तो दोस्तों रात को 9-10-11 बजे भी लोग लाइन में आके लग जाते हैं और सुबह 8 बजे विंडो खुलती है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी इसकी मारामारी रहती है, क्योंकि लिमिटेड टिकट है और लेने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो जो इस लाइन में सबसे पहले लगते हैं तो उनमें लगभग 150 लोगों के लिए टिकट बिल्कुल फ्री होता है जो कि उज्जैन से बिलोंग नहीं करते। उज्जैन से जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए मंगलवार के दिन ये टिकट फ्री दिया जाता है, यानी कि मंगलवार से एक दिन पहले टिकट फ्री होता है। लेकिन जो उज्जैन वासी हैं उनके लिए मंगलवार के दिन फ्री भस्म आरती दी जाती है। तो अगर आप उज्जैन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मंगलवार का टिकट आप ले सकते हैं। उस दिन उज्जैन वासियों के लिए फ्री भस्म आरती की सुविधा दी गई है और उनके लिए अलग से टिकट की लाइन लगती है। बाकी उज्जैन से जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए अलग लाइन होती है, जिसमें आगे आगे जो लोग होते हैं उनको 150 लोगों को फ्री टिकट दिया जाता है। उसके बाद लगभग 100 से 150 टिकट और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो कि दोस्तों 200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पेड होते हैं। इसके लिए अगेन 10 साल से छोटे बच्चियों का कोई टिकट नहीं होता है तो उनके लिए नहीं लेना होता है और एक पर्सन 5 लोगों के टिकट एक साथ ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने से लोगों को टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी कि एक पर्सन ही लाइन में लगा हुआ है तो वो 5 लोगों के एक साथ टिकट बुक करा सकता है। 5 लोगों को लगने की एक फैमिली की जरूरत नहीं होगी।
तो इस तरह से रात को लोग जल्दी लाइन में लग जाते हैं। आपको अगर ऑफलाइन ही टिकट लेना है तो रात को कम से कम 12-1 बजे लाइन में लगना होगा, अगर सावन का महीना नहीं है तो। सावन के महीने में दोस्तों बिल्कुल टाइमिंग्स नहीं बता सकते, क्योंकि लोग 9-10 बजे भी आके लग जाते हैं। ये जो लाइन होती है इसमें दोस्तों बैठने की फैसिलिटी भी होती है, वॉशरूम वगैरह, पानी पीने की सारी फैसिलिटीज होती है, तो लोग वहां आके सो भी जाते हैं। तो इस तरह से इस लाइन में लगना होता है। फिर सुबह 8 बजे विंडो खुलती है, तब भस्म आरती के टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आप टिकट लीजिए, सारी फॉर्मेलिटीज कीजिए, आधार कार्ड ले आइए, उसके साथ एक फोटोकॉपी, और इसी के साथ दोस्तों आपको बाकी और कुछ लाना नहीं होता है, कुछ एक फोटोज आप रख सकते हैं। तो उसी टाइम आपको एक टिकट दिया जाता है और यहाँ पे फॉर्मेलिटीज करा के टिकट को आप कलेक्ट करके और अगले दिन आपको भस्म आरती दी जाती है। ये जो भस्म आरती होती है दोस्तों, प्रतिदिन जहाँ पे भस्म आरती दी जाती है गर्भगृह के सामने, उसे नंदी हॉल कहते हैं। तो नंदी हॉल में लगभग 400 से 500 के लोगों को ये भस्म आरती दी जाती है। तो इसके लिए भी दोस्तों रात को 10-11 बजे ही लोग लाइन में आके लग जाते हैं। जैसे अभी सर्दियां है तो अभी इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन बाकी मौसम में 11-12 बजे ही लोग आके लाइन में लग जाते हैं। और इसमें भी लाइन में लोग इसलिए लगते हैं क्योंकि सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में भस्म आरती दी जाती है। तो जो लोग लाइन में आगे लगते हैं वो नंदी हॉल में आगे बैठते हैं, और जो लोग पीछे लगते हैं यानी कि जो 4 बजे के आसपास मंदिर में पहुंचते हैं तो उन्हें भस्म आरती बिल्कुल सामने से, गर्भगृह के सामने से नहीं दिखती है। उन्हें मंदिर में भी वो नंदी हॉल में पीछे पीछे स्क्रीन पर ही देखनी पड़ती है, इसलिए इसके लिए भी अलग से लाइन लगती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भस्म आरती कितना मुश्किल है भस्म आरती लेना। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप, एक तरीका और है कि आप ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हैं। उसके लिए आपको लाइन में नहीं लगना होगा। टिकट का प्राइस तो सेम ही रहता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको 1 महीने पहले ही अपना टिकट बुक कराना होगा। वैसे तो दोस्तों जैसे कि आज 10 दिसंबर 2023 है, तो आज 11 जनवरी 2023 की टिकट सुबह 8 बजे जो महाकालेश्वर की साइट है www.श्रीमहाकालेश्वर.com, उस पे अलॉट हो गए होंगे। यानी कि 150 से 200 टिकट ये पर डे ऑनलाइन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उनमें दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये रियलिटी है, विद इन 5 to 10 मिनट सारे टिकट बुक हो जाते हैं। इसलिए अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराना चाहते हैं और अगर आप सुबह 8 बजे करा रहे हैं तो ही आपका टिकट बुक होगा, और वो भी 1 महीने पहले का। क्योंकि इसके लिए भी इतनी ज्यादा मारामारी है कि अगर आप 1 महीने पहले अपने उज्जैन ट्रिप प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप भस्म आरती का टिकट नहीं करवा सकते। आप साइट दिन में ओपन करेंगे तो 0 स्लॉट दिखाएगा। उसकी वजह ये है कि सुबह आप 8 बजे से पहले ही साइट ओपन कर लीजिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड की कॉपी है तो उसको आप सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल या लैपटॉप में ऑन कर लीजिए, रख लीजिए, और एक फोटो रख लीजिए, और उसके बाद अपना एड्रेस भी पहले ही फिल कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म ओपन होता है तो आप अपनी फॉर्मेलिटीज भरिए, और 10 साल से बड़े मेल या फीमेल हैं सबकी आप एंट्रीज करके और फटाफट विद इन 5 मिनट आपको ये टिकट बुक कराना होता है। यही इसकी ट्रिक है। इसके अलावा दोस्तों आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवा पाओगे। अगर आपको 8:10 या 8:15 भी हो गया, जैसे 8:15, तो आपको 0 स्लॉट दिखाने लग जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये टिकट है। और इन टिकटों का एक खास बात ये है कि इन पे भस्म आरती की टाइमिंग किसी पे 2 बजे लिखी रहती है, किसी पे 3 बजे, किसी को 1 बजे। लेकिन दोस्तों भस्म आरती का जो एग्जैक्ट मंदिर में टाइम है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच में ही होता है। ये जो टाइमिंग्स होती है सिर्फ मंदिर में जाके लाइन में लगने के लिए, नंदी हॉल में बिठाने के लिए ही सिर्फ लिखी होती है। तो आपको इसके लिए मंदिर जाना होगा, रात को लाइन में लगनी होगी अगर आप आगे से भस्म आरती लेना चाहते हैं। तो अगर आप लाइन में 4 बजे के आसपास ही सीधा मंदिर में एंटर करते हैं तो फिर आपको वो भस्म आरती स्क्रीन से ही देखने को मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप मंदिर में भस्म आरती ले सकते हैं। अब सवाल आता है क्या भस्म आरती के लिए कोई यूनिक ड्रेस कोड फॉलो करना होगा? तो जी हाँ, भस्म आरती के लिए आपको फॉर्मल ड्रेस ही पहननी पड़ेगी। अगर आप मेल हैं तो पजामा, कुर्ता या फिर नॉर्मल पैंट शर्ट भी आप कैरी कर सकते हैं। धोती और गमछा भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बरमूडा, नाइट सूट या कोई भी लड़कियां हैं शॉर्ट ड्रेसेस, इनमें आपको भस्म आरती नहीं दी जाती है। मंदिर में आपको डिसेंट ड्रेसेस में ही जाना होगा। दूसरी चीज दोस्तों, जब मंदिर में आप जाते हैं, अगर आप ऑनलाइन टिकट लेके जा रहे हैं तो उसकी हार्ड कॉपी आप लेके जाए, क्योंकि आप मोबाइल मंदिर में अलाउड नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे ब्लूटूथ वगैरह भी मंदिर में अलाउड नहीं होते हैं, उनको आपको भारी जमा करवाना होता है। इनकेस आप हार्ड कॉपी अपने टिकट की ले जाना भूल जाते हैं तो मंदिर में फोटोकॉपी की मशीन्स हैं, तो फ्री आपको वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आपके मोबाइल से फोटोकॉपी दे दी जाती है निकाल के, जिसका कोई चार्ज ये एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर है भस्म आरती का। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, एक कोटा और होता है जो पंडित जी का कोटा होता है। तो कुछ लोग जिनके पंडित जी से कॉन्टेक्ट है या फिर उज्जैन में जाके
कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पंडित जी के कोटे से भी कुछ एक टिकट भस्म आरती के पंडित जी के कोटे से भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस तरह से भी आप सेम 200 रुपए देके वो टिकट ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सारा प्रोसीजर भस्म आरती का समझ में आ गया होगा। इनकेस अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी महाकाल मंदिर से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और महाकाल के वीडियो के साथ। टिल देन जय श्री महाकाल।